मैं आपको प्रयागराज की एक सच्ची घटना का वर्णन करता हूँ। एक दिन मैं घर से निकला और हनुमान जी महाराज जी का हमको दर्शन करना था, तो पैदल ही निकल लिए। रास्ते में एक संत मिले, अपना भजन वगैरह कर रहे थे। मैं आगे कुछ ही बढ़ा था कि एक पुलिस वाले ने देखा कि उन महात्मा से बहस कर रहे थे, उनको डांट रहे थे, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप यहाँ से उठिए। गाली फक्कड़ कर रहे थे। मैं भी रुक गया। मैंने बोला, भाई क्या है, क्या मामला है? कहने नहीं, आप जाइए, अपना काम करिए। तो मैं चल दिया, आगे बढ़ गया। अब रहा पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, उन संत को एक डंडा मार दिया। अब मार दिया तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और वो वहां से उठकर चल दिए। मैंने देखा कि वो तो चले गए। मैंने देखा, बहुत मुझे पीड़ा हुई। हमने कहा, भाई मैं क्या करूँ, मुझसे भी झगड़ा करेगा ये। वो पुलिस वाला वहां से मोटरसाइकिल लेकर के वो आगे बढ़ जाता है। मैंने देखा करीब 200-300 मीटर आगे गया होगा कि सामने से वो ट्रैक्टर आ रहा था, उसका वहां से ऊपर ब्रेक फेल हुआ और जाके सीधे मोटरसाइकिल से टकरा गया, पहिया के नीचे आ गया। हालांकि मरा तो नहीं वो, लेकिन बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं भी पहुंचा, तब तक लोग आए, उसको आनंद फानन में ले गए अपना इलाज वगैरह, चिकित्सा वगैरह कराने के लिए। तो मुझे एक चौपाई याद आई कि जब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, उमा क्षमा श्रापहुते भारी, अपने कर्म जाहि अपकारी। हे उमा, माने क्षमा से भी भारी श्राप होता है। उस संत ने उनको क्षमा कर दी, कुछ नहीं बोला, उसका दंड देखिए तुरंत मिल गया। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यह मान लीजिए, समझ लीजिए कि आपके द्वारा किए हुए शुभ या अशुभ कार्य आपको ही भोगना है। उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, आपका ही गुण है, आप ही का दोष है, इसलिए आप ही को भोगना है। इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी साधु संत महात्मा मिले, उनका सम्मान करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारे आजकल अनेकानेक रूपों में लोग घूम रहे हैं, लेकिन अपनी अंतर्दृष्टि से लोगों को पहचानने की कोशिश करिए। तो कम से कम ना कुछ करिए तो अपमान तो मत करिए उनका। इसलिए मैं आप सबसे पुनः ये कह रहा हूँ कि कभी भी साधु संतों का कहीं भी अपमान मत करिए, नहीं तो जानते हैं ना, उनकी जो क्षमा है वो सांप से भी अधिक वो होता है, कष्टकर होता है।